श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। कलकत्ते में
एक कॉलेज में परमात्मा के ऊपर प्रवचन करने के लिए मुझे बुलाया गया। तो उन कॉलेज के बच्चों को मैंने एक पुराण का दाखला दिया। उनको बताया कि पुराण में नरसिंह अवतार का वर्णन है। वह नरसिंह अवतार उसके पहले कभी नहीं था और उसके बाद में भी कभी नहीं हुआ। और उस समय की आवश्यकता के अनुसार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार उसने रूप धारण किया था। और उसके बाद में नरसिंह अवतार फिर कभी नहीं आया। इससे दो संदेश मिलते हैं। एक, परमात्मा परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार रूप धारण करता है। तो आज का परमात्मा आज के जैसा होगा, वर्तमान स्वरूप का होगा, तभी आप उसके करीब और वो आपके करीब पहुंच सकता है। दूसरा, उसी रूप को वो दोबारा कभी नहीं लेता। तो अगर गुरु के एक रूप को आप पकड़ करके बैठे हो कि गुरु यानी ये, तो उस रूप में वो गुरु आपके सामने कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रूप परिवर्तित हो चुका होगा, बदला हुआ होगा। तो हमारे कल्पना में, हमारे वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम पास पहुंच के भी दूर रह जाते हैं। चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। कहा गया है, वैसा ही कुछ हो जाता है। हम जिसे ढूंढते रहते हैं, हम जिसे खोजते रहते हैं, हम जिसे पुकारते रहते हैं, वो पुकार सुनकर वो पास में भी आता है, वो करीब भी आता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं होती। उसे अनुभव करने की दृष्टि हमारे पास नहीं होती। उसको देखा नहीं जा सकता। देखा इसलिए नहीं जा सकता, उसका चोला तो हर समय बदलते रहता है। कभी किस चोले में, कभी किस चोले में। तो अगर आपका ध्यान, आपका चित्त चोले के ऊपर है तो भीतर तो कभी जा ही नहीं पाओगे, भीतर तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि भीतर जाने की दृष्टि ही नहीं है। सद्गुरु को जानने के लिए वो भीतर की दृष्टि चाहिए। उसी दृष्टि से उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। अन्यथा घटना घटित हो जाती है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती।
अभी हाल ही में यहाँ पर संगीत समारोह का कार्यक्रम हुआ था। स्टेज के ऊपर गायक बैठे हुए थे, उनके साथी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, वाद्य वृंद बैठा हुआ था। मैं उन्हीं के करीब एक 8-10 फीट के ऊपर इस बाजू में बैठा हुआ था। गायक श्री स्वामी समर्थ के भक्त थे। कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व उन्होंने अपने स्वामी को हृदय से याद किया, अपने स्वामी को हृदय से नमन किया, अपने स्वामी से हृदय से जुड़ गए और जुड़ने के बाद गाने का प्रारंभ किया। और वो जुड़ना चाहते थे भूतकाल के स्वामी से और जुड़ गए वर्तमान काल के स्वामी से, और मैं समाधि में चला गया। उनका कार्यक्रम 3 घंटे तक चलता रहा। 3 घंटे तक मैं समाधि में ही था। सहस्त्रार के ऊपर एक चक्र है, उस चक्र से उससे संबंध स्थापित किए हुए था और पूरा अनुभव कर रहा था उसको। वो अपना गाना सुना करके फिर नीचे आ जाता था। वो तो नीचे आता था, मैं तो ऊपर ही रहता था, तो उसके कारण उसको दूसरा गाना भी यहाँ से ही शुरू करना पड़ता था। उसको रेस्ट मिला ही नहीं, उसको आराम मिला ही नहीं, उसको सारे गाने ऊपर के स्तर के ऊपर गाना पड़े और सब बहुत अच्छा गाने का कार्यक्रम हुआ। उसने याद किया था अपने स्वामी को और जुड़ गया दूसरे स्वामी को। ये ऐसा क्यों हुआ? ना मैंने उसको जोड़ने का प्रयास किया, ना उसने मुझसे जोड़ने का प्रयास किया। ये घटना इसलिए घटित हुई कि वो गुरु मार्गी था, गुरु मार्ग से जुड़ा हुआ था। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, ठिकाना एक ही ठिकाना है। और उस गाने की परिणति ये हुई कि 3 घंटे गाना खत्म होने के बाद में मैं उस समाधि में से निकल ही नहीं रहा था। जैसे एखादे खूब सुंदर दृश्य को हम देखते रहते हैं, किसी पहाड़ के ऊपर बैठे रहते हैं और फिर कोई बुलाते रहता है, आवाज़ देते रहता है, तो भी अपन थोड़ा ये करते कि नहीं बस आनंद लो उसका। तो पूरा गाना खत्म हो गया, लोग चले गए, पर्दा बंद हो गया सब, लेकिन मैं समाधि से बाहर नहीं आ रहा था। तो सारे ट्रस्टी उस गायक को पकड़ लिए, तूने ही उनको समाधि में डाला, बाहर निकाल। वो बोले मैंने नहीं डाला, मैंने नहीं डाला। बोले नहीं तूने ही डाला है। उसके हाथ पैर फूल गए। फिर वो गाने के लिए तैयार हुआ। फिर उन्होंने सबको बोला कि तुमने सामूहिकता में डाला है, कलेक्टिविटी में डाला है, तुम सब बजाओ। दूसरा गाने का कार्यक्रम शुरू हुआ वहाँ अंदर, पर्दे के अंदर, पर्दा बंद, स्टेज के अंदर दूसरा गाने का कार्यक्रम। और वो बड़े धर्म संकट में फंस गया कि अगर इसको बाहर नहीं निकाले तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। तो डर के मारे क्यों ना हो, गाते गाते आखिरी में उसने रोना शुरू कर दिया, एकदम अंदर से आत्मा से रोना शुरू कर दिया। उस पुकार ने मेरे समाधि में से बाहर निकलने में मदद की। होता है, गायक गाता है, गाता शरीर से है, लेकिन गाते 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 बाद में एकदम उसका पूरा अस्तित्व शून्य हो जाता है। और शून्य होने के बाद में फिर गाना गाता नहीं है, गाना निकलता है, आवाज़ निकलती है, अंदर की आवाज़ निकलना शुरू हो गई है। और फिर उसने फिर उसी स्वामी को प्रार्थना की, इस स्वामी को बाहर निकाल।
तो आखिरी में प्रार्थना तो एक ही जगह पहुंची ना, एक ही स्थान पे पहुंची ना। ऐसी एक विचित्र घटना, अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट हुआ था और अष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा गरबे का कार्यक्रम हुआ। इतने ही लोग थे जिन्होंने गरबे में भाग लिया था। और वहाँ विचित्र घटना ये हुई, बहुत सारे लोग जो किसी और के माध्यम थे वो आके प्रार्थना करने लग गए, स्वामी जी मुझे मोक्ष दो, स्वामी जी मुझे मोक्ष दो। और थोड़ी देर बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन बाद में मैंने सब साधकों को डांट लगाई। मैंने साधकों को बताया, चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। अरे तुम्हारे सामने बाहर के लोग आए, मोक्ष लेके चले गए, तुम्हारी इच्छा नहीं हुई तब झुकने की। एक टीवी लगाया गया है, कोई एक के लिए थोड़ी होता, कोई भी उसको देख सकता है। वो एक स्थिति थी। फिर से बता रहा हूँ, परमात्मा एक स्थिति है, मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं है, एक स्थिति है। उस स्थिति को उन मृत आत्माओं ने पहचाना और वो झुके, मांगा। तो वो जानते थे कहाँ झुकना चाहिए, कहाँ मांगना चाहिए, कौन सा समय है, किस समय मांगना चाहिए। उन्होंने मुझसे थोड़ी मांगा, इस नाशवान शरीर से थोड़ी मांगा, उन्होंने मांगा स्थिति से। जब ये शरीर अपना अस्तित्व खो चुका था, जब ये शरीर शून्य के स्थिति में था और उसके भीतर से परमात्मा बह रहा था, उसी परमात्मा को उन्होंने मोक्ष मांगा है। तो मोक्ष एक स्थिति है जो किसी माध्यम से उचित समय पे, उचित स्थान पे प्राप्त की जाती है। जो पहली बार इस प्रकार के घटनाएं होती थी, तो मैं भी विचलित हो जाता था। ये मोक्ष मांग रहा है तो फिर मैं कौन हूँ, और क्या मैं मोक्ष देने का अधिकारी हूँ? और मोक्ष देने का अधिकारी मैं हूं तो मैं कौन हूं? यही प्रश्न जब मैंने मेरे गुरुदेव को पूछा तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब तू सड़क पे से चलता रहता है तब भिखारी तेरे को 1 रुपया मांगेगा, बाबा 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे। लेकिन तो अगर किसी बगीचे के अंदर खाना खाते बैठा हुआ है, वहाँ भिखारी आएगा, वो 1 रुपया नहीं मांगेगा, वो बोलेगा बाबा 1 रोटी दे दे। तो भिखारी को भी पता है कहाँ रोटी मांगना चाहिए, कहाँ रुपया मांगना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से तू जब सड़क पे से चल रहा है तब तेरे को कोई मोक्ष नहीं मांगेगा। लेकिन जब तू ध्यान की उच्च अवस्था में रहता है, तेरा अस्तित्व शून्य रहता है, तेरे भीतर से परमात्मा बहते रहता है, वो परमात्मा का मय स्थिति रहता है। वो उसको मालूम है कि वही एक स्थान है, वही एक समय है, उचित समय, उचित स्थान, वहां पे वो तुझे मोक्ष मांगेगा। तो मोक्ष उस स्थिति को मांग रहा है, तेरे को नहीं। तो गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक स्थिति है। उस स्थिति से जुड़ जाने के बाद हमारे भीतर का गुरु तत्व जागृत हो जाता है, हमारे अंदर का गुरु जागृत हो जाता है
और समर्पण का उद्देश्य ये, आप आपके गुरु बनो। फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये बाहर से बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस सब का ज्ञान आपको आपके भीतर से ही हो जाएगा। आज के समय में गुरु की जितनी आवश्यकता है, गुरु का जितना महत्व है, उतना आज के पहले कभी नहीं था। कभी नहीं था इसलिए पहले गुरु यानी क्या समझ लो, फिर महत्व का समझ सकते हो। गुरु यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना अस्तित्व हजारों लाखों लोगों में बांट डाला है, और वो लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी सामूहिकता, ऐसी कलेक्टिविटी आज इसी सामूहिक शक्ति की प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए कि सामूहिक शक्ति आपको एक प्रोटेक्शन देती है, आपको एक सुरक्षा कवच देती है। वो सुरक्षा कवच आपको बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता, वो आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा। गुरु भी नहीं दे सकता, गुरु से लेना होगा। लेना पड़ता है बाबा। कल की बात बताता हूँ। कल मैं यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था। बहुत दूर एक साधक दूर खड़ा हुआ था, उधर तार के पास, खूब दूर। वो वहाँ से वाइब्रेशंस ले रहा था। मैं गुरु माँ को इशारा किया, मेरे के देख वो वहाँ पकड़ करके, मैंने उसका रिसीविंग कितना अच्छा है, मैं इतने दूर हूँ फिर भी वो वाइब्रेशंस ले रहा है। उसके बीच में 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, तीनों के पीछे था वो, उसके बावजूद भी वाइब्रेशंस ग्रहण कर रहा था। इसलिए ग्रहण कर रहा था, उसकी रिसीविंग अच्छी थी, उसकी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी थी। मेरा दिखना तो निमित्त था, बहुत दूर से देख रहा था वो क्या दिख रहा हो। लेकिन आज उसी सामूहिक शक्ति की, उसी कलेक्टिविटी की आज समाज को बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि आने वाला समय असुरक्षित है। हमारे चित्त को नाश करने के अनेकों साधन निर्मित हो जाएंगे, और चित्त नाश हो गया तो हमारा सब कुछ चला गया। आपको बाहरी आपदाओं से, बाहरी विपदाओं से सामूहिकता बचा सकती है। इसलिए आपको सामूहिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा। गोवा महाशिविर के समय पत्रकारों ने भी 8 दिन शिविर अटेंड किया, और 8 दिन शिविर अटेंड करने के बाद उनके भी विचार बदल गए, उनके भी प्रश्न बदल गए, प्रश्नों का स्तर बदल गया। मैंने जीवन में कभी पत्रकार परिषद नहीं दी, लेकिन प्रथम बार दी गोवा में। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी महाराष्ट्र में इतने सारे किसान आत्महत्याएं कर रही हैं, क्या समर्पण ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती है क्या? ये प्रश्न मेरे लिए नया था। ये प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। साधारणतः ये आप जो प्रश्न पूछते हो ना, वो पहले कोई तो भी 10 प्रश्न पूछ चुका होता है। थोड़ी देर में भीतर गया, मैं अंदर गया, और अंदर से जो उत्तर आया वो इस प्रकार से था। कोई भी व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो सबसे पहले वो अपने को समाज से अलग करता है, अपने घर से अपने आप को अलग करता है। उसके बाद में अपना अस्तित्व अलग करता है, और अपना अस्तित्व अलग करके उसको नष्ट कर देता है। लेकिन
समर्पण ध्यान में साधक का अलग अस्तित्व ही नहीं है। प्रत्येक साधक महसूस करता है कि मैं लाखों साधकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लाखों लोगों की सामूहिकता मेरे साथ है, सकारात्मक सामूहिकता के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके कारण उस विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि समर्पण ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती है। पिछले 8 सालों में लाखों साधक हैं, लेकिन लाखों साधकों में से किसी भी साधक ने आज तक कभी आत्महत्या नहीं की। ठीक इसी प्रकार से हमको बाहर से सुरक्षा कवच प्राप्त नहीं हो सकता। दूषित वातावरण का, दूषित प्रभावों का, दूषित घटनाओं का, दूषित दुर्घटनाओं का निरंतर हमको हमारे समाज में सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सुरक्षा मैं दे सकता हूँ नहीं, आपको लेना होगी। मैं नहीं दूंगा, सामूहिकता देगी, कलेक्टिविटी देगी। आपको सामूहिकता में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। मेरा अस्तित्व लाखों लोगों में बटा हुआ है। आपको लाखों लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, मेरे करीब रहेंगे। और जब लाखों लोगों की सामूहिकता आपको मिल जाएगी तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और आप प्रत्येक घटना में से सुरक्षित निकल जाएंगे। और ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक साधक को इसके अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं। प्रत्येक साधक को पूछो तो वो एक एक पुस्तक लिख सकता है, इतने अनुभव उसके पास में है। तो सामूहिकता आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है। आज से मेरे जीवन का उत्तरार्ध चालू हो रहा है। और जैसा मेरे जीवन के पूर्वार्ध में आपने सहयोग किया, साथ दिया, पास रहे, करीब रहे, ऐसे ही मेरे जीवन के उत्तरार्ध में भी आप साथ रहेंगे, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। उत्तरार्ध में साथ रहने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं। कौन सा रास्ता आप चुन सकते हो तो नहीं बोल सकता, क्योंकि चुनना आपके हाथ में नहीं है। स्थिति है, आप किस स्थिति में हो, जिस स्थिति में हो उस स्थिति का हाथ चुन लो। पहला ये दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ मैं उन युवाओं के लिए आगे कर रहा हूं। ये युवा वर्ष है, इसलिए इस युवा वर्ष में मैं युवा साधकों के लिए एक युवा परिवार बनाना चाहता हूं। युवा परिवार से मेरा आशय, मैं उन 40 युवाओं को तैयार करना चाहता हूं जो आगे जाके मेरे कार्य को पूर्णतः संभाल लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आपके माता पिता की परमिशन लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो परमिशन नहीं मिली तो आप आपके बच्चों को इस कार्य में शामिल कीजिए, मैं तब तक इंतजार करूंगा। और अगर तुम्हारी शुद्ध इच्छा है, तुम्हारी उच्च स्थिति है, तो मुझे लगता है तुम्हारे माँ बाप भी उसके लिए तैयार होंगे।
वो प्रोजेक्ट क्या है, वो योजना क्या है, वो थोड़ा आपको बताता हूँ। गुरु शक्ति धाम 8 बनाए जाएंगे। एक दांडी में स्थापित हो गया, दूसरा बंगलोर में स्थापित होगा, तीसरा कलकत्ते में स्थापित होगा और चौथा अजमेर में स्थापित होगा। ऐसे ही विदेशों में भी 4 जगह होंगे। यूके में हो चुका है, इस साल कनाडा में हो जाएगा, अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होगा, उसके अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 4 भारत में और 4 बाहर, ऐसे 8 स्थान हैं। 8 स्थान पे 5-5 व्यवस्थापक मुझे चाहिए, तो 8 पंजे 40 साधक मुझे चाहिए। दूसरा, तुम माँ बाप को समझा सकते हो। मैं तुमको सन्यासी या सन्यासन नहीं बनाने वाला हूँ। जब मैं खुद सन्यासी नहीं बना, तुमको कहाँ से बनाऊंगा? अगर कोई लड़का इस मार्ग का अवलंब करता है तो उसको उचित स्तर पे उसका शादी होगा, सब मतलब, और लड़की करती है तो भी उसकी मैरिज होगी, शादी होगी, सब व्यवस्थित होगा। मैं आपको एक स्वर्णिम अवसर देना चाहता हूँ। तो मेरे अवसर सदैव सबके लिए खुले रहते हैं, किसी विशिष्ट जाति के लिए, विशिष्ट धर्म के लिए, विशिष्ट लिंग के लिए, ऐसे कुछ नहीं, सबके लिए दरबार खुला है, कोई भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए 1 साल का ट्रेनिंग होगा, वो 1 जनवरी 2009 से शुरू होने वाला है यहाँ पे, और 12 नवंबर तक मेरे को उसके एप्लीकेशन चाहिए। और 1 साल में आप आपका देख लो, आपको सामूहिकता में रहते आता है क्या, आपको कलेक्टिविटी में रहते आता है क्या, आप आपका देख लो, मैं भी मेरा देख लूँगा। तो 1 साल हमको जांचने परखने के लिए चाहिए। साल भर बाद फिर आप निर्णय करो कि आपको ये मार्ग पे रहना है, नहीं रहना है। 1 साल। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।